गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन डबल एट। और आज अपन जो बात कर रहे हैं, आगे अपना जो टॉपिक है वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर में अपना जो हार्मोन जो था अपन देख चुके थे पीआर यादव के अंदर में। और हार्मोन के अब अपन क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो हार्मोन की क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं ये अपन पढ़ने वाले थे यहाँ पे। तो चलिएगा, शुरू करते हैं अपन अपने क्लास। तो हार्मोन के क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो ये डिपेंड करता है देयर केमिकल एंड नेचर जो हार्मोन्स होते हैं उनके ऊपर में। ठीक है, उसके हिसाब से मैं बात करूं तो ये कितने तीन टाइप का होता है। देखो, तीन टाइप कौन से हैं कि इनके जो नेचर की बात करूं तो पहला होता है इनका एक स्टेरॉइड, दूसरा आपके प्रोटीन, और तीसरे होते हैं आपके डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, जो आपके एमिनो एसिड के जो टाइप के जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं। तो इन तीन के अंदर में इसको क्लासिफाई किया जाता है। बात करूंगा कि अगर जो स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन के अंदर में आपके मेनली मैं बात करूं कि हार्मोन जो है वो डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल और इट्स डेरिवेटिव्स। मतलब कि सिंपल सा बात करूं कि ये अपने जो कोलेस्ट्रॉल और इसके डेरिवेटिव से क्या होता है कि ये बनता है, डिराइव होता है। और इस तरीके के जो हार्मोन होते हैं उनको बोलते हैं अपन स्टेरॉइडल हार्मोन। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोर्टिकोस्टेरॉइड एंड जो आपके सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो सारे क्या हैं आपके, वो आपके स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं। ठीक है, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड हुआ, या फिर स्टेरॉइड हार्मोन जो है जैसे आपका सेक्सुअल हार्मोन हुए, तो ये सारे क्या हैं आपके, ये क्या है आपके सेक्स हार्मोन। बात करूं मैं प्रोटीन हार्मोन की, तो प्रोटीन हार्मोन के अंदर में जैसे मैं अगर स्पेशली बात करूं कि जो हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, या फिर पैंक्रियास सीक्रेट करता है, वो सारे कौन से हार्मोन आपके प्रोटीन हार्मोन के अंदर में आते हैं। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ द एमिनो एसिड ट्रायोसिन्स की अगर मैं बात करूं तो दिस हार्मोन आर डिराइव्ड फ्रॉम द एमिनो एसिड्स। ठीक है, जितने भी आपके अमाइनो एसिड्स हैं उनसे डिराइव होता है, उनसे बना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करूं मैं, जैसे थायराइड हार्मोन हो गया आपका, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन हो गया, तो ये कैसे हैं आपके अमाइनो एसिड वाले हार्मोन होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। स्टेरॉइड यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड और सेक्स हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन जैसे कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन हैं वो पैराथायरॉइड के हार्मोन और पेंक्रियास के हार्मोन हो गए। और डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड की बात करें तो आपके जैसे थायराइड हार्मोन, और उसके बाद में एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन जो है वो इसके अंदर में आते हैं। चलिए आगे बात करें अपन कि जो इनका फीडबैक वाला सिस्टम है वो कैसे काम करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो कैसे रेगुलेट करता है इसको। तो समझिएगा कुछ ऐसे कि सबसे ऊपर बैठा रहते हैं आपके हाइपोथैलेमस, यानी कि ये क्या है आपके डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद में इसके नीचे जो काम करने वाला पर्सन है वो है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि क्या है आपका कंट्रोलर। ठीक है, और फिर इसके बाद में आती हैं आपके टारगेटेड ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है आपके एफेक्टर हैं, जो कि क्या करेंगे, किसी भी चीज को अफेक्ट करेंगे। और उसके बाद में नीचे नीचे आ जाते हैं आपके हार्मोन। ठीक है, तो समझिए कुछ ऐसे कि जैसे हाइपोथैलेमस क्या करता है कि कोई भी हार्मोन सिक्रेट करने के लिए क्या करता है, सिग्नल, या फिर वो क्या करता है कि वो हार्मोन रिलीज कराता है। तो वो हार्मोन कौन से करता है, जैसे CRH और TRH। ठीक है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन अगर वो रिलीज कर रहा है, मान लिया थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इसलिए करा कि रिलीज करा, अब इससे होगा क्या, ये हार्मोन आपकी पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा। अब पिट्यूटरी क्या है, कंट्रोलर है, तो ये अपने आप में वापस नए हार्मोन रिलीज करती है, जैसे TSH और ACTH। तो स्पेशली कौन सा रिलीज करेगी, आपका TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन करता क्या है कि ये जैसे मान लिया यहाँ पे कौन है आपका थायराइड ग्लैंड है, तो ये थायराइड ग्लैंड को क्या बोलेगा कि भाई आप क्या करो, हार्मोन रिलीज करो। बोले कौन सा, बोले T3 और T4। अच्छा, तो T3 और T4 का क्या करो, स्टिमुलेशन करवाओ, उसको छोड़ो अभी की तरह। अब T3 T4 रिलीज हुआ तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हाइपर थायराइडिज्म करेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर एक्सेसिव लेवल पे चला गया तो उसको हाइपर थायराइडिज्म बोलेंगे अपन, बाकी नॉर्मली रेगुलेट होगा। अब ये रेगुलेट हो रहा है, लेकिन यूटिलाइजेशन हो जाता है इसका,
तो ठीक है। और अगर ये बड़ा हुआ रहता है तो उस कंडीशन में होगा ये कि ये वापस से क्या करेगा, अगर एक्सेस लेवल हो गया इसका, तो इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा, आपके हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि भाई इसको क्या कर दो, बंद कर दो। किसको बंद कर दो, बोले कि थायराइड के स्टिमुलेशन को बंद करवा दो। तो ये क्या करेगा, टीआरएसएच को बंद कर देगा। टीआरएच बंद हो जाएगा तो उसके चक्कर में क्या होगा, आपका थायराइड हार्मोन घट जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है और रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब डिक्रीज लेवल ऑफ टारगेटेड ग्लैंड के अगर देखने को मिलता है, मतलब आपके जो ग्लैंड है उसके अंदर में हार्मोन का जो है आपको कम देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में होगा ये कि स्टिमुलेशन के लिए नेगेटिव फीडबैक जाएगा। और ये फीडबैक क्या बोलेगा कि भाई आप क्या कराओ, हमें और हार्मोन की जरूरत है, तो और ज्यादा एक्टिवेट कराओ। किसको कराना है, उस टारगेटेड ग्लैंड को एक्टिवेट कराओ जिसके हार्मोन की आपको जरूरत। ठीक है। इन आवर बॉडी एक्सेप्टेड लेबर प्रोसेस, मिल्क इजैकुलेशन। देखो लेबर प्रोसेस के दौरान क्या क्या होता है, एक तो मिल्क इजैकुलेशन होता है, ठीक है। दूसरा मिल्क सिक्रीशन होता है। तो मिल्क इजैकुलेशन का मैं बोलूं तो कौन करवाता है, ये करवाता है आपका, ये कराता है आपका ऑक्सीटोक्सिन। कौन कराता है, ऑक्सीटोक्सिन। और मिल्क सिक्रीशन कौन कराता है, तो मिल्क सिक्रीशन कराता है आपका प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रीशन कराता है। एंड ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस, ऑल द मैकेनिज्म ऑपरेट ऑन द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये सारे प्रोसेस किस पे काम करती है, आपके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं। चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं, जो अपना स्पेशली अपन अब पर्टिकुलर जो है ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ही आपका जो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है वो है आपका हाइपोथैलेमस। इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, कैसे है, क्या करता है। तो पहली ही बात आती है कि मैनी ईयर्स द पिट्यूटरी ग्लैंड वाज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ठीक है, बहुत सालों से अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते आ रहे हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते आ रहे हैं। लेकिन ग्लैंड बट नो now know the pituitary gland itself has a master, the hypothalamus. So अपन इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज अ इम्पोर्टेंट रेगुलेटिंग सेंटर, यानी कि ये क्या है, आपकी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलेटिंग सेंटर है। इन द नर्वस सिस्टम ऑल्सो, in the nervous system and also territorial circle endocrine gland, so it's provide major link between nervous and endocrine system। अगर मैं सीधी बात बोलूं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो मेजर लिंक रखता है किसके साथ में, आपके वो रखता है आपके नर्वस सिस्टम के साथ में, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरीके का मैसेंजर का ही काम करता है, जैसे अपना कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है वैसे। ठीक है, और आगे बात करूं कि हाइपोथैलेमस सिक्रीट फॉलोइंग, जो आपके कुछ हार्मोन हैं उनको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है या फिर एक तरीके से क्या करता है, सिक्रीट करता है। तो हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, तो उनकी बात करें तो पहला आता है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH। ये हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्रोथ बढ़ाने का काम करता है, ये रिलीजिंग वाला है। दूसरा है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, सोमेटिन हार्मोन होता है। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन मतलब कि ग्रोथ को रिटार्ड करवाता है, बंद करवाता है, स्टॉप करवाता है। ठीक है, उसके बाद में CRH की बात करूं मैं, तो जो है आपका कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो भी किससे सीक्रेट होता है, आपके वो भी सीक्रेट होता है आपके हाइपोथैलेमस से। दूसरा है आपका TRH यानी ट्राई थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि आपने देखा था कि किसके के काम आ रहा था, ये पिट्यूटरी के अंदर में किसको सीक्रेट करवा रहा था, ये करवा रहा था पिट्यूटरी से TRH को। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेशन, TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करवा रहा था। और बात करूं मैं GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो
क्या कराता है, आपके जितने भी सेक्स हार्मोन है उनको रिलीज कराने का काम करता है। और एक आता है आपका PIH, प्रोलेक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन, या फिर और बोल सकते हैं अपन डोपामिन। ठीक है, जैसे PIH जो है वही क्या है, एक तरीके का आपका हार्मोन है डोपामिन, वही सेम काम करता है, यानी कि डोपामिन रिलीज होगा तो प्रोलेक्टिन को इनिबिट कर देगा सीधा सीधा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। दिस हार्मोन कॉल्ड न्यूरो हार्मोन। ठीक है, जो आपका डोपामिन है, इस डोपामिन को अपन क्या बोलते हैं, डोपामिन को बोलते हैं अपन न्यूरो हार्मोन। क्या नाम है दूसरा इसका, न्यूरो हार्मोन। ठीक है, डोपामिन को ही अपन क्या बोलते हैं, न्यूरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपका PIH यानी कि जो आपका प्रोलेक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन जो है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूरॉन हार्मोन। ठीक है, चलेगा। उसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बात तो हुई अपनी हाइपोथैलेमस की। उसके बाद में आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। चलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अच्छे से समझते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है, क्या क्या करता है। चलेगा, बात करते हैं इसकी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, बोलते हैं इसको अपन हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। चलेगा, इट्स लाइज इन द हाइपोफाइजियल फोसा, यानी आपके ब्रेन के अंदर में एक जो उसका स्कल है उसके अंदर में एक फोसा बना हुआ होता है नीचे की साइड में, आप देखोगे यहाँ से। तो जहाँ आपका एटलस एक्स जो आपका जो जुड़ता है, इसके आगे यहाँ पे एक फोसा बना हुआ था छोटा सा। इसके अंदर में क्या रहता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, और इसी को अपन बोलते हैं हाइपोफाइजियल, हाइपोफाइजियल फोसा। ठीक है, फोसा मतलब कि वहां पे जो आपका स्ट्रक्चर है या फिर एक गड्ढा बना हुआ होता है, तो गड्ढे को अपन क्या बोलते हैं, फोसा बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका स्फेनोइड जो ग्लैंड है उसके अंदर में आपका एक हाइपोफाइजियल फोसा यानी गड्ढा बना हुआ होता है। तो इसीलिए अपन इसको हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ होता है, आपके हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आगे बात करूं मैं कि इट अटैच टू द हाइपोथैलेमस। ये आपके हाइपोथैलेमस अटैच्ड होता है बाय स्टाल्क कोल्ड इनफंडिबुलम। ठीक है, इस स्टाल को अपन क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, कुछ बात अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कर ले कि भाई इसका साइज कैसा होता है। तो ये साइज जो है इसका डायमीटर के अंदर में देखूं तो साइज जो है इसका 1 to 1.5 सेंटीमीटर होता है। और इसका शेप जो है, शेप की बात करूं मैं तो शेप कैसा होता है, ये पी शेप होता है। पी शेप मतलब कि मटर के दाने जैसा होता है। इट हैज टू एनाटॉमिकल फंक्शन। ठीक है, इसके दो एनाटॉमिकल फंक्शनली जो इसको डिवाइडेड किया जाता है। तो दो एनाटॉमिकली फंक्शनल के हिसाब से डिवाइड करना मतलब कि इसके दो भाग बनाते हैं अपन पिट्यूटरी के। बोले कौन कौन से बनते हैं, तो एक बनता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा बनता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो टू पार्ट में इसको डिवाइड किया होता है, दो लोब्स बनते हैं अलग अलग। इन लोब्स के नाम बता दिए मैंने आपको, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस एंटीरियर पिट्यूटरी को अपन एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। और एक और जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसको अपन चलेगा, इसके अंदर में एडिनो हाइपोफाइसिस। और एडिनो हाइपोफाइसिस की बात में अगर करूँ सिंपल सा कि एडिनो हाइपोफाइसिस होता क्या है, तो एडिनो हाइपोफाइसिस के बारे में देखते हैं। चलेगा, एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब आपका एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसके बारे में देखते हैं। तो इट ऑल्सो नोन एज अ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और इट कंपोज्ड ऑफ 75% ऑफ टोटल बॉडी वेट ग्लैंड। ठीक है, यानी कि आपके जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका 75% ऑफ टोटल बॉडी वेट ऑफ ग्लैंड का जो है कंपोज होता है कौन, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी।
एडिनो हाइपोफाइसिस की मैं बात करूं तो सिक्रेट 7 हार्मोन, ये 7 हार्मोन जो है वो छोड़ता है। अब ये 7 हार्मोन होते कौन से हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो हार्मोन एंड सप्रेस बाय द इनहिबिटिंग हार्मोन से ये काम करता है। 7 हार्मोन की बात करें, पहला है आपका ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, पहला ही कौन सा है आपका ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसको अपन सोमेटोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट प्लेंटीफुल होता है। ठीक है, इट इज सिक्रेट बाय द सोमेटोट्रोपिक सेल। ठीक है, जो आपका सोमेटोट्रोफ जो सेल होती हैं उसके थ्रू ये क्या होता है, सिक्रेट होता है। मतलब ये सेल क्या करती हैं, आपके ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराती हैं। ठीक है, मतलब बनाती है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद में बात करूं मैं कि growth hormone stimulate secrete of insulin like growth factors from the several tissue and stimulate the by the body growth। सिंपल सा बात है कि ये क्या करता है कि आपके बॉडी के अंदर में ग्रोथ करवाने का काम करता है। मतलब कि आपकी जो हाइट वेट जो बढ़ता है वो इसी हार्मोन की वजह से जो है आपको दिखता है। जैसे आपका हेड सर्कमफ्रेंस, आपका चेस्ट सर्कमफ्रेंस, आपका हैंड, आपके फुट, आपका चेस्ट, ये सारी चीजें जो बढ़ रही हैं, या अपनी हाइट हो गई, तो ये सारी चीजें जो बढ़ रही हैं तो इनके पीछे कौन जिम्मेदार होता है, तो इसके पीछे होता है आपका सोमेटोट्रोपिन, या फिर जिसको अपन ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करूं मैं कि IGF हैव वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन। जैसे जो आपका ग्रोथ हार्मोन जो है उसके अंदर मैं बात करूं कि ये वाइड वैरायटी के साथ होता है, तो वाइड वैरायटी के अंदर में इंक्लूड जैसे स्टिमुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। एग्जाम्पल इन डेवलपिंग एम्ब्रियोज, या फिर एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वहां पे भी ये काम करता है। ठीक है, DNA सिंथेसिस कराता है, बोन ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ द कैंसर सेल कराने का काम भी यही करता है। So GH along with the IFG is responsible for the growth of almost all tissue of the body by increasing in the size and number of cell by mitotic division। ठीक है, mitotic division के थ्रू ये क्या करता है, अपने सेल के साइज बढ़ाता रहता है। ठीक है, डिवीजन करता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, इट रिलीज इन स्टिमुलेट बाय द GHRH, यानी जो आपका ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन जो है। ठीक है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू ये क्या करता है, स्टिमुलेट होता है। और वहीं अपन ने देखा था ये किसके पास था ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ये था आपके हाइपोथैलेमस के पास में। और एक और था इनहिबिट करने के लिए, बोले कौन सा, तो वो होता है आपका ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन जो है। जैसे सोमेटिन ने बात करेगी, सोमेटिन क्या करता है, वो डिक्रीज कराने का काम करता है। फ्रॉम हाइपोथैलेमस इन रिस्पॉन्सिबल टू ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल के जो लेवल है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। GH इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया विच कॉल्ड पिट्यूटरी डायबिटीज। ठीक है, आपका जो ग्रोथ हार्मोन है ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया करता है, तो वो करता है आपका पिट्यूटरी डायबिटीज के कहलाता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी डायबिटीज। मैं ये बोलूंगा आपका ग्रोथ हार्मोन सीधे सीधे क्या करे, आपके क्या कर दे आपकी बॉडी के अंदर में, आपकी बॉडी के अंदर में डायबिटीज मेलाइटस कोज कर दे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे पिट्यूटरी डायबिटीज मेलाइटस। Deficiency of growth hormone in children cause sternard growth leading to dwarfism। देखो सिंपल सी बात है कि अगर किसी बच्चे के अंदर में बचपन में ही ग्रोथ हार्मोन कम हो गया है, तो इस ग्रोथ हार्मोन के कम होने से क्या दिखेगा आपको, बच्चे में ड्वार्फिज्म दिखेगा। ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन, ड्वार्फिज्म मतलब कि बोना। ठीक है, पेशेंट कैसा रहेगा, बोना रह जाएगा। ठीक है, आगे मैं बात करूं कि एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज कॉज जाइजेंटिज्म। ठीक है, सीधी सी बात है
कि हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। जैसे आपने खली को देखा होगा कि खली जो है उसके फुट की लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइट है उसकी। तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो बोले ऐसे पर्सन के अंदर में क्या हुआ है, बचपन से ही जाइजेंटिज्म हुआ है, जिसमें आपका फुट का मतलब सीधे बोलो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, आपका जो है बढ़ जाएगा, जो लाइन जो है वो उसे लंबा हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। वैसे पर्सन के अंदर में हेड सर्कमफ्रेंस भी बढ़ जाता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस भी बढ़ जाता है। तो वो क्या कहलाता है? आपका जाइजेंटिज्म कहलाता है, ठीक है। कारण क्या है कि आपके जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया है? एक्सेसिव इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंक्रीज हुआ है। तो उस कंडीशन में ये देखने को मिलता है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर स्टॉपिंग ग्रोथ, जब आपकी ग्रोथ बंद हो जाए और उसके बाद में क्या हो कि इसका सिक्रेशन बढ़ जाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका एक्रोमेगेली कहलाता है। और एक्रोमेगेली में देखो, जब ग्रोथ स्टॉप हो चुकी है, मतलब कि आपके ये क्या हो चुके हैं? फिक्स हो चुके हैं जॉइंट, यानी कि आपके जो बोन है वो फिक्स हो चुकी है यहाँ पे। अब अगर इसको ग्रोथ करनी है तो ये क्या करेगा? साइड से ग्रोथ करेगा, मतलब कि जो आपके बोन है या फिर आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बढ़ेगा? वो बाय साइड बढ़ेगा, यानी लेटरल साइड में अगर बढ़ता है तो समझ जाना उस पर्सन में क्या है? एक्रोमेगेली है। मतलब कि इस पर्सन के अंदर में क्या हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन जो है वो आफ्टर एज स्टॉपिंग, जो आपके ग्रोथ स्टॉपिंग के बाद में स्टार्ट हुआ है। और इसी को अपन बोलते हैं मैरिज डिजीज के नाम से, अपन जानते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मैरिज डिजीज, ठीक है, मैरिज डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करूं मैं, एक्रोमेगेली इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट, थिकनिंग एंड ब्रॉड एचिंग, ठीक है, जो आपका ब्रॉडिंग जो है वो देखने को मिल सकता है बोन का। और ये भी सेम चीजें लिखी थी अपन, ठीक है, एक्रोमेगेली में क्या होगा जो। उसके बाद में गोरिल्ला फेस हो जाएगा, या फिर आपका प्रो प्रेजेंटेसिया, या फिर आपके सीधा बोलूं कि आपका जो है लोअर जो है वो क्या हो जाता है? प्रोट्रूड हो जाता है। और इसके साथ में बेल डॉग स्कैल्प देखने को मिलता है, ठीक है। हाइपोसिक्रेशन इन एडल्ट कोज एक्रो एक्रोमाइक्रिया के नाम से जाना जाता है। एक्रोमाइक्रिया यानी कि सिंपल सा बोलूं, एट्रोपी ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी, यानी कि पर्सन जो आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, देखिएगा, जैसे ये इतना मोटा सर है इसका, ठीक है, ये अच्छा खासा शरीर है इनका भाई साहब का, बस इनके पाँव, हाथ पाँव कैसे हैं, ये इनका हाथ, ये इधर का हाथ, और ये पाँव और ये पाँव, तो ये एक्सट्रीमिटीज बिल्कुल शॉर्ट दिखेगी और शरीर कैसा हो जाएगा? ब्रॉडर हो जाएगा। तो ये सा पर्सन क्या होगा? क्या होगा ये होता है आपका एक्रोमाइक्रिया, ठीक है, एक्रोमाइक्रिया के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हुआ है? एक्सेसिव लेवल पे आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो डिक्रीज हो गया है, यानी हाइपोसिक्रेशन हुआ उसका। दूसरा बात करते हैं अपन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, टीएसएच की मैं बात करूं कि ये टीएसएच क्या होता है। तो टीएसएच की बात करें तो टीएसएच जो है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्रोथ एंड एक्टिव्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। जो आपका थायराइड हार्मोन है टीएसएच, ये सिंपल सा क्या करता है? आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है। और इट आल्सो stimulate the synthesis of the secretion of थायराइड हार्मोन, यानी T3 और T4 के सिक्रीशन के साथ में सिंथेसिस भी करवाता है, यानी कि प्रोडक्शन का काम भी यही करवाता है, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ द थायरोट्रोपिक्स कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो आपका थायरोट्रोपिक सेल्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हैं वो क्या करते हैं? आपके इसको टीएसएच को सिक्रेट करती हैं, ठीक है। ये जो टीएसएच हैं किससे सिक्रेट होता है आपके? तो ये होता है आपके थायरोट्रोपिक सेल्स से सिक्रेट होता है, ठीक है। इट रिलीज इज स्टिमुलेट बाय द थायरोट्रोपिन, यानी कि जो आपके जो थायरोट्रोपिन है
इससे क्या होगा आपका TRH सिक्रेट बाय हाइपोथैलेमस। इसके द्वारा आपका TRH जो है वो सिक्रेट होता है, किसके द्वारा? आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं अपन ना एड्रीनोकोर्टिकोइड हार्मोन, जो ACTH है आपका, उसके बारे में बात करते हैं। तो एड्रीनोकोर्टिकोइड जो हार्मोन है, यानी कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की सिंपल से बात करूं, या फिर कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन की बात करूं, तो इट सिक्रेट बाय कोर्टिकोट्रोपिक सेल, यानी जो आपके कोर्टिकोट्रोपिक सेल्स जो होती हैं, इनसे ये सिक्रेट होते हैं भाई साहब। ठीक है, और कोर्टिकोट्रोपिक जो सेल है वो इनको सिक्रीट करती हैं। उसके साथ में कोर्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन CRH, यानी कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस प्रमोट द सिंथेसिस एंड रिलीजिंग ऑफ TSH, यानी कि आपके TSH को बनाना और ACTH को बनाना और ACTH को रिलीज कराने का काम करता है। ACTH control the production and secretion of hormone and adrenal cortex। जैसे कोर्टिसोल का क्या करवाता है, ACTH प्रोडक्शन और सिक्रेशन भी करवाता है। ACTH also increase the concentration of cholesterol within the gland, यानी आपके ग्लैंड के अंदर में कोलेस्ट्रॉल का जो इंक्रीज है वो भी ACTH करवाता है। चलेगा, प्रोलैक्टिन अपन आगे क्लास में देखते हैं।